जय हिंद फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक हाई स्कूल और इंटर दोनों काम आता है। तो देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे तो हाई स्कूल के भी काम आएगा और इंटर में भी काम आएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ लें प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। देखिए, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, ना कि स्वयं दिखता है। देखिए, जैसे कि एक रूम है, वहां पे अंधेरा होता है तो वहां पे वस्तु हमें नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब से प्रकाश विकिरण निकलता है। विकिरण एक उत्सर्जित होता है और वस्तु पर पड़ने के बाद लौटकर हमारी आंखों पे आता है और तत्पश्चात हमें वस्तु दिखाई देती है। तो क्या होता है कि वस्तुओं को देखने में प्रकाश सहायक होता है, ठीक है, ना कि प्रकाश स्वयं दिखता है। प्रकाश के गुण देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो दृश्य प्रकाश होता है, देखिए प्रकाश के मतलब कई पार्ट होते हैं, पराबैंगनी प्रकाश मतलब बहुत प्रकाश होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दृश्य प्रकाश है, जो देखने में जो प्रकाश सहायक होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। देखिए, आप गूगल करेंगे तो वहां पे 3700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच दिया रहेगा, या कुछ बुक्स आपकी होंगी जहाँ पे 3700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा, कुछ जगह 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा। तो कंफ्यूजन नहीं पालना आपको, आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। उसी बीच में तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। देखिए, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण बेसिकली एक युक्ति होती है, कांच होती है, और एक कांच में और हम पीछे पेंट कलाई कर देते हैं, इसको कलाई बोलते हैं। पीछे हम कलाई कर देते हैं तो एक स्मूथ सरफेस होता है, चिकना तल बचता है, तो उस चिकने तल को हम बोलते हैं दर्पण। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। देखिए, समतल दर्पण तो आप समझ चुके हो, समतल दर्पण क्या होता है। कोई समतल प्लेट, कांच की प्लेट होती है, उसमें एक भाग में हम कलाई कर देते हैं और दूसरा हमारा स्मूथ सरफेस होता है, चिकना तल होता है, तो इसे बोलते हैं हम समतल दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है। देखिए, किसी गोले का एक टुकड़ा काट करके उसमें हम कलाई करते हैं तो उसे बोलते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। इसको मैं आगे एनिमेशन समझाने वाला हूँ। गोली दर्पण क्या होता है। देखिए, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले से बने होते हैं, जिनके कांच के खोखले गोले काट कर बनाए जाते हैं और जिनकी एक ओर कलाई कर दी जाती है, दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है आपका, तो उसे हम कहते हैं गोली दर्पण। देखिए, कलई हम उभरे हुए तल पे भी कर सकते हैं और कलई हम धसे हुए तल पे भी कर सकते हैं। तो इस आधार पे हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोली उत्तल दर्पण, एक होता है गोली अवतल दर्पण। देखिए, उत्तल में क्या होगा, उत्तल एक गोली अवतल की पहले बात कर लेते हैं। जब उभरे हुए तल पे क्या कहते हैं पेंटिंग हम कर देंगे तो यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस यानी परावर्तक तल जो धसा हुआ हो जाएगा। परावर्तक तल जब धसा हुआ हो तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण, तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट कर दें हम, कि अगर पेंटिंग हम अंदर सेट कर दें, अगर हम पेंटिंग अंदर सेट कर दें, कलाई अंदर सेट कर दें, तो यहाँ पे अंदर से हम पेंटिंग कर दें तो ये जो तल हो जाएगा, ये आपका परावर्तक तल हो जाएगा। यानी परावर्तक तल जब उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण, और जब परावर्तक तल धसा हुआ हो, ये परावर्तक तल जब धसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष देखिए, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। अब देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, गोली दर्पण जो होता है वो किसी न किसी गोले का एक भाग होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मैंने क्या बताया कि हर गोली दर्पण जो होगा किसी न किसी गोले का एक भाग होगा, तो उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, फोकस दूरी क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, जितनी भी दर्पण में दूरियां नापी जाएंगी, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, हमेशा हम ध्रुव से ही नापते हैं। तो चाहे वक्रता त्रिज्या हो वो भी ध्रुव से मापेंगे, फोकस दूरी हो उसे भी हम ध्रुव से ही नापेंगे। आगे देखते हैं, अभी हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे एनिमेशन में कि कौन से पॉइंट क्या क्या होते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए,
दर्पण, ये जो दर्पण होता है, ठीक है, उस दर्पण का जो मिड पॉइंट, जो मध्य बिंदु होता है, उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। अगला पॉइंट है दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखिए दर्पण का द्वारक, दर्पण का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। जो परावर्तक तल, देखिए ये जो परावर्तक तल है, देखिए इधर पॉइंट क्यों है, इधर जो परावर्तक तल है, तो दर्पण का परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, उसे हम दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है गोली वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका दर्पण होता है, ये गोली दर्पण जो होता है किसी न किसी गोले का एक भाग होता है। तो उस, ये देखिए मान लीजिए ये आपका पूरा गोला था, ठीक है, पहले ये मैंने यहाँ पे डॉक्टर जो लाइन कर रखी है, तो ये जो गोली दर्पण जो ये आपका है, ये इस गोले का भाग रहा होगा। तो इस गोले जो यहाँ पे जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर समझिए, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वह उस दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगली हेडिंग होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली हेडिंग आपकी है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के परावर्तक तल, ये देखिए आपका परावर्तक तल है, दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु था, ये आपका मध्य जो मिड पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम दर्पण का ध्रुव। ये जो आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट है, दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, तो मुख्य समझ लीजिए, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये आपका दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष है। अगला आपका हेडिंग है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे आपको M1 और यहाँ पे आपको जो M2 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। इनके जो बीच की दूरी है इनको दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, इसके व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए ये आपका होता है मुख्य अक्ष, ये आपकी होती है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में और उत्तल दर्पण देखिए, पहले हम लोग अवतल दर्पण देख लेते हैं। यह आपका है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यह आपकी प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे काट रही है तो ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है, तो ये दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी होती है उसे दर्पण फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ जिससे प्रदर्शित करना चाहे कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा ये हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में तो खैर काट देती है यहाँ पे, तो यहाँ पे रियलिटी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काटती नहीं, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती हैं कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, अपरातन के पश्चात देखिए यहाँ पे डाइवर्ट हो गई है। डाइवर्ट होने के पश्चात हम इसको पीछे मिलाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि यहाँ पे मिलाने पर लगभग यहाँ मिल रही है, तो ये आपका जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम मुख्य फोकस, ठीक है। अवतल दर्पण में रियलिटी में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल पर आपतित होता है या आता है, गिरता है, तो उस तल से टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। तो प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो बना रखा डायग्राम, यहाँ पे देखिए ये किरण यहाँ पे आ रही है, ये किरण किसी चिकने तल पर, ये कुछ देखिए कुछ चिकना तल, इसको मिरर बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दर्पण है, ये देखिए ये मैंने बना रखा है, इसको बोलते हैं दर्पण। देखिए ये नीचे यहाँ पे मैंने कलई कर रखी है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये इसको बोलते हैं हम कलई, पेंट बोल देते हैं। और ये जो ऊपर का आपका जो तल दिख रहा है, ये वाला जो तल दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है, चिकना तल बोलते हैं। तो प्रकाश, ये देखिए कोई प्रकाश किरण है और इस तल पे आ रही है, और इस तल पे आने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जा रहा है, तो इस प्रघटना को बोलते हैं प्रकाश का
परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे जो किरण पहले आ रही थी, ये देखिए ये किरण आ रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। अब देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, ये माध्यम 1 है, ठीक है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। अब आगे देखेंगे, ये देखिए ये आपका आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आपतन मतलब आने वाली, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, और ये जो परावर्तन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम यहाँ पे देखने डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आपतित किरण, ये देखिए आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ये जो आपका पॉइंट है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही, इसको बोलते हैं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए अभिलंब क्या होता है, जरा समझ लीजिए, अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, अभिलंब एक काल्पनिक, ये जो आपकी रेखा दिख रही है डॉटेड, इसको डॉटेड बनानी चाहिए थी, ये आपकी काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या, नियम नंबर 2 जो है, यह आपतन कोण, आपतन कोण मतलब एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू आपका होगा एंगल आर। परावर्तन कोण तथा आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं।